In today's class, we will discuss some important aspects. And what are these important aspects first? Okay. Today we have to discuss about the political structure, administrative structure in Vedic period. ठीक है? वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था इस पे बात करेंगे एंड ऑब्वियसली वी विल हैव टू डू अ कंपैरेटिव स्टडी फॉर दैट. ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों ही टाइम पीरियड को कंपेयर करके समझना होगा एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एग्जाम. जैसे जो थोड़े मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यूपीएससी के, राइट? बिकॉज देर आर सो मेनी टेस्ट सीरीज इन द मार्केट, but you will find that the quality of questions in all the test series is not the same. ठीक है, there are some test series where there are standard questions, okay, जो कि यूपीएससी के पैटर्न पे आपको दिखते हैं. तो वहां आप देखोगे कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड द मेन सोर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस इज एनसीईआरटी बुक, जहाँ पे लोगों ने बड़ा ही ऑनेस्टली काम किया है. वहां पे ये चीज आपको दिखेगी, विजिबल होगी और आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे इन डिस्कशंस के बाद. ठीक है, और ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था अर्ली वैदिक पीरियड में और ऋग वैदिक पीरियड में. बेसिकली आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एक बार फिर से मैं वो चीज यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ दैट वैदिक कल्चरल फेज इज फ्रॉम 1500 BC to 600 BC. दिस इज द टाइम पीरियड. 1000 BC को हमने क्या कर दिया, ठीक है, ओके, मार्क कर दिया. ठीक है, अब यहाँ से इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू ऋग्वैदिक पीरियड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली वैदिक पीरियड एंड सेकेंड पार्ट इज लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, तो ऐसे हमने डिस्कस करना है. नाउ इसके लिए एनसीईआरटी में चैप्टर कौन सी है? चैप्टर नंबर 7. फॉर दिस विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 8. सो देयर आर टू चैप्टर्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर विच चैप्टर. तो आपको चैप्टर के लिंकेजेस को समझना है. जैसे यहाँ चैप्टर नंबर 7 में देयर आर टू टॉपिक्स. वन इज टॉपिक नंबर 2. आप देखो अपनी एनसीईआरटी बुक में एक होगा टॉपिक नंबर 2, मैंने मार्क करवाया था, एंड वो टॉपिक क्या है? दैट इज ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स. दिया हुआ है आपकी बुक में, देखिए ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स चैप्टर नंबर 7 में ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा. ठीक है, द बुक विच आई एम डिस्कसिंग विथ यू इज आर एस शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी. इसी पे तो हम बात कर रहे हैं. टॉपिक 2 दैट इज ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट. इसमें एक और टॉपिक है दैट इज टॉपिक नंबर 4. ठीक है, तो इसको भी करेंगे हम टॉपिक नंबर 4. ठीक है, एंड दैट टॉपिक नंबर 4 इज व्हाट इट इज, ओके, ट्राइबल पॉलिटी. ट्राइबल पॉलिटी, ट्राइबल पॉलिटी. तो इससे ये तो बहुत ही क्लियर हो जा रहा है कि वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसका नेचर कैसा था? इट वाज ट्राइबल. एक और टॉपिक है इसमें ट्राइब एंड फैमिली, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे सोसाइटी वाले टॉपिक में. ठीक है ना, उसको यहाँ पे नहीं रिलेट करना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा. ठीक है, वो बुक आपको डिफिकल्ट लगने लगेगी. अब चैप्टर 8 में आ जाओ. विच चैप्टर यू हैव टू कनेक्ट इट विद द सेम, तो दैट इज टॉपिक नंबर 3. टॉपिक नंबर 1 और 2 तो एग्जैक्टली टॉपिक नंबर 1 और 2 तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉपिक नंबर 3 दैट इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए? यानी कि यहाँ पे आप जो भी पढ़ोगे इसका डेवलपमेंट कहाँ दिखेगा? टॉपिक नंबर 3 में. सो दिस इज द स्टडी प्लान, लिंकेजेस ऑफ द टॉपिक्स. तो व्हेन यू रीड इन दिस मैनर. और उसी बुक में चैप्टर के जो ऊपर कुछ स्पेस होता है ना, उसमें आप ये लिख लेना कि इस सीक्वेंस में मुझे पढ़ना है. वी हैव टू रीड द टॉपिक्स इन दिस सीक्वेंस, या फिर आप कोडिंग कर सकते हो. ठीक है, ABCD ऐसे कुछ अपना कोड बना सकते हो कि, तो ऐसा आप अपने हिसाब से कर लेना उसको. नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक. सो फर्स्ट विल डिस्कस दिस ऋग्वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड. व्हाट वाज द ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट? तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 7 टॉपिक नंबर 2 दैट इज ऋग्वैदिक पीरियड. ऋग्वैदिक पीरियड, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे. ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट क्या था? तो देखो, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द प्रीवियस डेवलपमेंट्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू दैट ऋग्वैदिक पीरियड देयर वेर कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, ओके, अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा. Aryans are coming from, okay, somewhere near Europe through
they are following a route that is Iran, Iraq और इस तरह से different groups in different waves of time they are coming to India according to R.S. Sharma. Broad detail क्या है? From where Aryans came, I have already discussed with you. तो अब यहाँ आपको समझना है कि if they are coming to India, obviously there will be conflicts. यहाँ तो conflict होगा, ठीक है? Rigvedic people were familiar with the use of weapons or not? Use of weapons or not? They were familiar with the use of weapons or not? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. Yes. Metal से familiar थे कि नहीं? बताया था ना आपको. Metal. They were familiar with the use of metal. Which metal? Copper metal. Possibly bronze भी हो सकता है. तो इनके जो वेपन्स होंगे वो किस चीज के बने होंगे? कॉपर के बने होंगे, ठीक है? पॉसिबली ब्रॉन्ज के बने होंगे. ये मैंने आपको बताया भी था कि दे यूज टू गेट कॉपर फ्रॉम खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, वहां से इनको कॉपर मिल जाता था. कितना आसान कॉन्सेप्ट है. फिर एक और कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो अ रेफरेंस फॉर द ऋग्वैदिक पीरियड. एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? इन ऋग्वेदा देयर इज अ गॉड एंड द नेम ऑफ दिस गॉड इज इंद्र. द नेम ऑफ दिस गॉड इज इंद्र. ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान रखना. द नेम ऑफ दिस गॉड इज इंद्र. एंड इंद्र हैज बीन कॉल्ड एज पुरंदर. इंद्र को क्या कहा गया है? इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है. इंद्र वॉज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? पुरंदर. इंद्र को क्या कह दिया? पुरंदर कह दिया. इंद्र वॉज कॉल्ड पुरंदर. वेरी सिंपल, ठीक है ना? इंद्र को पुरंदर कहा. पुरंदर, पुर मीन्स व्हाट? फोर्ट. एंड पुरंदर मीन्स the one who is the destroyer or the breaker of the forts. That is called Purandar. So this can be asked in your prelims exam. ध्यान रखना है इसको और वहां पे स्टार मार्क लगा लो. पुरंदर means the one who is the destroyer of the forts. Destroyer of the forts, जिसने forts को destroy किया था, ठीक है? एक possible explanation about the decline of Indus Valley civilization यहां से भी दिया गया था. That is not proper, that is not justified. बट ये रेफरेंस से ये तो हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो होता है. मेरी बात समझिए ना, ठीक है? अगर पुरंदर जैसा वर्ड यूज किया गया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स की बात की गई है, सो बाय दिस रेफरेंस, ओके, वी कैन मेक सम assumption that definitely there were some conflicts, but we don't have got the structures like forts or pur from the archaeological excavations. आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से हमें फोर्ट का रिमेन्स तो मिला नहीं है, अवशेष मिला नहीं है. वी डोंट हैव गॉट द रिमेन्स ऑफ द फोर्ट्स. फोर्ट्स हमें नहीं मिले हैं. ये एक सबसे प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है? तो इसको हम पूरी तरह से इस इवेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट स्टिल दिस इवेंट इज इंपॉर्टेंट एंड इट शोज दैट देयर वाज ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है? एक और बात मैंने बताई थी कि व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ Aryans in India. याद करो, what was the possible reason for the possible reasons or factors? What were the exactly? What were the possible reasons or factors for the success of Aryans in India? ठीक है? What was the possible reason or factor for the success of Aryans in India? तो पहली बात आपको क्या बताई थी? Horses. Horses. I have already discussed with you. Second is horse-driven chariots. Horse-driven chariots. This was one possible reason. Horse-driven chariots. ठीक है? और जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था तो वहां पे ये कहा था कि yes, horse remains were found from Sokotra, but horse was not a popular animal in Indus Valley civilization. Horse की आइडेंटिटी को रिलेट करके किससे देखना है? वैदिक पीरियड से. इसके बाद there are some other things for which Aryans are known और प्री जो IVC Aryans जो है उनके सक्सेस का एक और रीजन है, and that is, read this, coats of mail. Coats of basically ये क्या है? Coats of mail. These are armored coats. NCERT में ये वर्ड लिखा गया है, that's why I've written. Otherwise you can write armored coats. ठीक है? ये भी इनके पास था, armored coats. There is a word that has been used for these coats of mail or armored coats in your NCERT book, and that is Varman. Varman. And highlight this word, Varman. This can be important for your prelims examination. ये आ सकता है कि वर्मन क्या था? It was a kind of armored coat.
और प्रोटेक्टेड कोट, जैसे आज का बुलेट प्रूफ जैकेट है वैसे वो आर्मर्ड कोट था। वॉर्स में स्वॉर्ड्स यूज होंगे, एरोज यूज होंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट वाज एन एडिशनल एडवांटेज। सो व्हाट कैन वी सी, we can see that the Aryans in the Rigvedic period, Aryans in the Rigvedic period were having what? Superior equipments when we compare them with the local population. यहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उससे ज्यादा सुपीरियर इक्विपमेंट्स किसके पास था? देयर वेर मोर सुपीरियर इक्विपमेंट्स अवेलेबल टू द आर्यंस, ज्यादा सुपीरियर इक्विपमेंट्स इनके पास थे, ठीक है ना। एंड दिस वाज द रीजन फॉर ओके देयर सक्सेस इन इंडिया, ठीक है। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट्स जो था, कॉन्फ्लिक्ट्स के नेचर को भी समझो। ऑल दीज डेवलपमेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऋग्वैदिक पीरियड, कि ऋग्वैदिक पीरियड में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो देयर वर two types of conflicts in which Aryans were engaged, ठीक है। There were two types of conflicts in which Aryans were engaged। और ये conflicts कौन से हैं? तो पहला है they fought with pre-Aryans। आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा गया pre-Aryans का मतलब क्या है, कि आर्यंस के आने से पहले जो लोग यहाँ रहते थे, इट मीन्स लोकल पॉपुलेशन। ओके, so one type of conflict is what? Aryans fought with pre-Aryans। Aryans fought with pre-Aryans। कितना आसान कॉन्सेप्ट है। आर्यंस केम फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि आर्य शर्मा का पूरा ओपिनियन इधर ही केम फ्रॉम आउटसाइड। तो आर्यंस फॉट विथ प्री आर्यंस, एंड प्री आर्यंस मीन्स इंडिजिनस और लोकल ट्राइब्स इन इंडिया, इंडिजिनस और लोकल ट्राइब्स इन इंडिया, जो आर्यंस के आने से पहले यहाँ पे रहते थे, ठीक है। और आर्यंस वेयर इन एडवांटेजियस पोजिशन ड्यू टू देयर सुपीरियर इक्विपमेंट्स, उनके पास सुपीरियर इक्विपमेंट्स थे। दूसरा ये था कि एक और बात मैंने बताई थी कि आर्यंस केम बट इन डिफरेंट वेव्स दे केम टू इंडिया, ठीक है। 1000, 2000, 5000, ठीक है, इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में वो आए, अलग अलग टाइम पीरियड में आए। तो बताओ जो पहले से आया, ठीक है, और जो बाद में आ रहा है, उसके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट फाइट अमॉन्ग देमसेल्व्स, fight among different group of Aryans because they came in different waves of time. So that is the second point, that fight among different groups of Aryans. Fight among different groups of Aryans because they came in different time interval or different time period. So that is fight among different group of Aryans, ठीक है। Aryans के अलग अलग ग्रुप थे, उनके बीच में जो फाइट। So we can say that the nature of these tribal conflicts was okay, intertribal and intratribal both, ठीक है ना। मेरी बात समझ गया ना, कि they are fighting among themselves also and they are fighting with the pre-Aryan people, it means indigenous local tribes of India. So it simply means that the nature of this conflict here is intertribal also and intratribal also. The nature of this conflict is what? Intertribal also and intratribal also. ये conflict का nature है, ठीक है। Okay, now we can understand this with some examples। कुछ examples से इसको बेहतर हम समझ सकते हैं, ठीक है। For example, okay, देखो, in your book it has been written that when Aryans fought, जब भी tribal conflicts होते थे, ठीक है, so generally what happened that okay, Aryans may fight with whom? नॉन आर्यंस और प्री आर्यंस। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ प्री आर्यंस, ठीक है ना। एक एक कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आर्यंस विथ आर्यंस, ठीक है। तो आर्यंस वेर वेरी स्मार्ट, ठीक है। वैसे भी आर्यन नाम देखो शाहरुख खान हमेशा रखता है, ठीक है। तो आर्यंस वेर वेरी स्मार्ट, आर्यंस बहुत स्मार्ट थे। वो क्या करते थे? व्हेन दे वर फाइटिंग विथ प्री आर्यंस और व्हेन दे वर फाइटिंग विथ आर्यंस,
दे यूज टू गेट सपोर्ट ऑफ अदर आर्यन ग्रुप और नॉन आर्यन ग्रुप्स, वो उनसे सपोर्ट भी लेते थे, हेल्प भी लेते थे। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा एक ट्राइबल ग्रुप है और मैं दूसरे आर्यंस ग्रुप से फाइट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, कुछ जो मतलब प्री आर्यंस हैं, जो दूसरे ट्राइब्स हैं, उनके साथ दोस्ती कर लूंगा, उनको अपने साथ जोड़ लूंगा, एंड देन आई विल फाइट विथ अदर आर्यन। ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि व्हेन वन आर्यन ग्रुप इज फाइटिंग विथ अनदर आर्यन ग्रुप, सो वन आर्यन ग्रुप विल टेक सपोर्ट ऑफ, ओके, अदर ट्राइबल ग्रुप दैट इज लोकल। तो इस तरह से वॉर्स होते थे। दिस वाज द नेचर ऑफ द ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है ना। जैसे ओके जैसे एक वर्ड है दैट इज यूज्ड, ऋग्वेदा में भी आया, दैट इज पंचजन। पंचजन, इस वर्ड से हम ये बात समझ पा रहे हैं। पंचजन, पंचजन मीन्स व्हाट? इट सिंपली मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 5 ट्राइबल ग्रुप्स। 5 ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। यानी 5 ट्राइबल ग्रुप्स जो थे, ठीक है, ये अपने ये साथ साथ आए, पंचजन ट्राइब्स, इट मींस 5 ट्राइबल ग्रुप्स वर टुगेदर, ठीक है, फॉर फाइटिंग वॉर। अब इस पंचजन में, ठीक है, जो 5 ट्राइब्स हैं, इसमें आर्यन ट्राइब्स भी हो सकते हैं, नॉन आर्यन ट्राइब्स भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ गया ना। सो दिस इज ऑल इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ सिस्टम दैट इज बेसिकली ट्राइबल इन नेचर। ये पूरा का पूरा ट्राइबल नेचर को दिखलाता है। ठीक है, देखो, जैसे कुछ और नाम दिया हुआ है, जैसे भरत ट्राइब, देयर इज द नेम ऑफ अनदर ट्राइब दैट इज भरत ट्राइब, प्लस देयर इज नेम ऑफ अनदर ट्राइब दैट इज त्रित्सु। त्रित्सु, this is also name of a tribe during the Vedic period. Especially we are talking about the Rig Vedic period, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। So both these tribes were what? They were the Aryan tribes. भरत और त्रित्सु कैसे थे? ये आर्यन ट्राइब्स थे, एंड दे वर सपोर्टेड बाय अ प्रीस्ट। यानी द रोल ऑफ प्रीस्ट यहाँ पे इमर्ज हो रहा है क्या? यस, दे वर सपोर्टेड बाय अ प्रीस्ट, अ सेज, ऋषि, एंड द नेम ऑफ दैट ऋषि इज वशिष्ठ। नाम सुना आपने, वशिष्ठ ऋषि? महाभारत वगैरह सीरियल तो देखा होगा, ठीक है। सो दे वर सपोर्टेड बाय अ सेज और ऋषि, एंड द नेम ऑफ दिस ऋषि वाज वशिष्ठ। इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? वशिष्ठ ऋषि। भरत, त्रित्सु टाइप, दे वर सपोर्टेड बाय अ ऋषि दैट इज कॉल्ड वशिष्ठ। ठीक है। अब देखो क्या है, जो भारत वर्ष नाम पड़ा हमारी कंट्री का, इवेंचुअली ओके इट इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ दिस ट्राइब। भरत ट्राइब के नाम पर ही हमारे देश का नाम, जो एंशिएंट नेम आप यूज करते हो, भारत वर्ष, ठीक है। सो इट इज व्हाट? बेस्ड ऑन द नेम ऑफ दिस भरत ट्राइब्स, ठीक है ना, भारतवर्ष। एंड इट अपीयर्स इन ऋग्वेदा ऑल्सो। ऋग्वेदा में भी ये अपीयर होता है। यानी भरत वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्राइब। भरत एक इंपॉर्टेंट ट्राइब था। अब कुछ और डिटेल्स में जाते हैं, ठीक है ना। आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी लाइन दैट इज रिटन इन एनसीईआरटी। हर एक बात डिस्कस कर रहा हूँ, एंड लास्टली आई विल कंक्लूड कि इससे आपने सीखा क्या, ठीक है ना। और आप एग्जाम में कैसे यूज कर सकते हो, देखो स्टोरी के फॉर्मेट में। जैसे द इवेंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम, बट व्हेन यू विल लर्न इट इन द स्टोरी फॉर्मेट यू विल नेवर फॉरगेट। जैसे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट, अ वेरी पॉपुलर इवेंट or conflict that has already been asked in your exam. It means it is a PYQ also, previous year question also. अब ये इवेंट क्या है? इवेंट है that Bharat was a very important tribe, one of the most prominent tribe, Bharat tribe. आपको मैंने बता दिया, okay? It was basically one of the prominent ruling clan of that time. Prominent ruling clan of that time. ठीक है. So this Bharat tribe, this ruling clan was opposed by opposed by a group of a group of 10, ठीक है, kings. अब यहाँ की किंग किंग वर्ड जो आता है ना, इट डज नॉट मीन द किंग इन टेक्निकल सेंस। यहाँ पे किंग के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द इरेगुलर फोर्सेस, जो मैं आपको बताऊंगा। तो भरत जो ट्राइब है, ठीक है, उसको अपोज किसने किया? अ ग्रुप ऑफ 10 किंग्स और 10 ट्राइब्स। 10 किंग्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट
ट्राइब्स, ट्राइबल किंग्स, ट्राइबल हेड्स। इसका मतलब क्या है? अगर एक आदमी के खिलाफ 10 लोग खड़े होते हैं, इसका मतलब क्या है? दैट पर्सन इज पावरफुल। अगेन दिस ट्राइब इज अ पावरफुल ट्राइब। पहला इंडिकेशन तो ये है। क्यों हम भरत ट्राइब को प्रोमिनेंट कह रहे हैं? दिस इज द फैक्ट। अब इसमें देखो, ये जो 10 ट्राइबल चीफ्स हैं, 10 ट्राइबल किंग्स और ट्राइबल चीफ्स से, तो इसमें क्या था? 5 वेयर द आर्यन ट्राइब्स। इसमें से 5 क्या थे? आर्यन ट्राइब्स। एंड 5 वेयर द ट्राइबल किंग्स और चीफ्स ऑफ नॉन आर्यन ट्राइब्स। इसमें से 5 क्या थे? ओके, दे वेर द ओके आर्यन ट्राइब्स एंड 5 वेयर द नॉन आर्यन ट्राइब्स। तो बताओ ये प्रूफ हो गया कि नहीं कि व्हेन आर्यंस फॉट वॉर, यहाँ पे आर्यंस वॉर लड़ रहे हैं, 5 आर्यन ट्राइब्स, एंड दे आर टेकिंग हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ नॉन आर्यन ट्राइब्स, वे उनसे हेल्प ले रहे हैं। तो ये बात प्रूफ हो गई ना। नाउ दिस इज नोन इन हिस्ट्री एज द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स। इसी को क्या कहते हैं? फेमस बैटल ऑफ 10 kings, and there is a word used for this, and this is called Dasragya battle. This is called Dasragya battle. Dasragya, Das means what? 10. Ragya means what? Raja. Raja means king or tribal chief, and battle means conflict. Okay, so that is known as the famous battle of 10 kings. And this battle was fought on the banks of river Parushni. This is also very important fact. This battle was fought on the banks of river Parushni. और इसी परुष्णी रिवर का जो मॉडर्न नेम है दैट इज रावी रिवर। ठीक है, दिस बैटल वाज फॉट on the banks of river Parushni and the modern name for this river Parushni is Ravi river। ठीक है, रावी रिवर। क्लियर हुआ? ठीक है, famous battle of 10 kings। okay, it was fought on the banks of which river? ऐसे भी पूछा जाता है, तो द आंसर इज परुष्णी और रावी। अब देखो क्या है, इन दिस बैटल हु गॉट विक्टोरियस? इन दिस बैटल हु गॉट विक्टोरियस? जीता कौन इस बैटल में? ठीक है, सो द विक्ट्री गोज टू राजा और किंग सुदास। द विक्ट्री गोज टू राजा और किंग सुदास। ठीक है, सुदास। ओके, गॉट इट? सुदास। कुछ याद आया? पहले मैंने पहली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था, देवदास, सुदास। दास अगर वर्ड लग गया, दास एंड दसी, कॉन्सेप्ट ऑफ दास एंड दसी बता चुका हूं। तो अगर दास आ रहा है, अगर इफ दिस सफिक्स हैज बीन यूज्ड, इट मींस दिस इज अ आर्यन ट्राइब। ठीक है, और अगर दस्यू, इफ दिस सफिक्स हैज बीन यूज्ड, तो इसका मतलब क्या है? नॉन आर्यन ट्राइब। यानी कि जो आर्यन ट्राइब्स हैं, इनकी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया किसने? सुदास ने। ठीक है, so the supremacy of Aryan tribes, you can write here, this person was victorious, it means the supremacy of Aryan tribes was established by Sudas। ठीक है, सुदास। गॉट इट? अब इसमें देखो, यहां पे जो, यहां देखो जो 5 + 5 10 किंग्स है ना, इनमें सबसे प्रोमिनेंट जो था, सबसे पावरफुल था, वो पुरु था। ठीक है, सबसे पावरफुल कौन था? पुरु। यहां पे इस पूरे के पूरे ग्रुप में सबसे पावरफुल कौन है? पुरु। ठीक है, तो डिफीट ऑफ 10 मींस व्हाट? डिफीट ऑफ पुरु। समझो मैं क्या कह रहा हूं। और पुरु वाज आर्यन ट्राइब। डिफीट ऑफ 10 मींस डिफीट ऑफ पुरु। ठीक है, महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, तो डिफीट ऑफ पुरु मींस डिफीट ऑफ ऑल 10। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? भरत। फिर बाद में क्या हुआ? ये दोनों एक हो गए, जैसे आजकल पॉलिटिक्स में होता है। ठीक है, दे जॉइंड हैंड्स। ठीक है, अब यहां पे दुश्मन है, बैटल ऑफ 10 किंग्स में भरत ने हराया, और ये पूरा मतलब जो इनका ग्रेट अलायंस है उसी का लीडर है, और बाद में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। इट मीन्स लेटर व्हाट वी सी, दैट भरत एंड पुरु, बोथ ऑफ देम जॉइन हैंड्स, दोनों साथ मिल गए। ठीक है, और साथ मिल गए तो अब जो नया ग्रुप है, नई पार्टी है, नया गठबंधन है, उसका नाम क्या है? कुरु। सो दैट इज कुरु ट्राइब। तो भरत एंड पुरु, एंड बोथ दीज ट्राइब्स आर द आर्यन ट्राइब्स। देखो ये भी आर्यन ट्राइब है, ये भी आर्यन ट्राइब है। ठीक है, यानी कि कुरु इज ऑल्सो एन आर्यन ट्राइब। ठीक है, ये नहीं, आगे जाके
कुरु ज्वाइन हैंड्स विथ पांचाल्स। पांचाल के बारे में बताया था ना आपको लास्ट क्लास में कि जो मिडिल पोर्शन ऑफ द दोआब है, देयर वाज पांचाल किंगडम। ठीक है, तो कुरु ज्वाइन हैंड्स विथ पांचाल। अब कुरु और पांचाल भी साथ आ गए, यानी कि बताओ ये ट्राइबल आइडेंटिटी बिगर होती जा रही है कि नहीं? बिगर होती जा रही है। तो क्या आपने देखा कि ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और धीरे धीरे वो ट्राइबल आइडेंटिटी, ठीक है, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स कमिंग विद टुगेदर, ठीक है, ये चीजें धीरे धीरे मजबूत हो रही है। बट पूरे ऋग्वैदिक पीरियड में कॉन्फ्लिक्ट्स तो है, बट वो जो सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर द लैंड, ये कब आता है? लेटर वैदिक पीरियड। अब आप खुद सोचो कि अगर ऐसा होगा तो ग्रेजुअली देयर विल बी अ सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर द लैंड, होगा कि नहीं? ठीक है, कि जमीन हमारी है, एरिया हमारा है, टेरिटरी हमारी है, इस तरह के डिबेट्स तो होंगे ही ना। ठीक है, ग्रेजुअली इट विल हैपन। सो व्हाट वी सी, दिस कुरु, दिस ट्राइब, ठीक है, जो अपर दोआब रीजन है दिल्ली, इन एरियाज पे इसका एक्सपेंशन होगा। द एरियाज विच दे वर रूलिंग और दे वर कंट्रोलिंग इज नोन एज कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये ट्राइब से क्या हो गया? कुरुक्षेत्र। यू कैन राइट हियर कि द एरियाज विच दे वर